परमेश्वर का छूना मामूली नहीं होता। परमेश्वर का छूना मामूली नहीं होता। टोटल आपका लाइफ बदल देगा परमेश्वर। आप हैरान हो जाओगे, आप कमाल पे कमाल देखोगे। हम उसको छूने देंगे आज। आज जितने दिल में दर्द है, गुबार है, कुछ भी है, किसी के लिए कुछ भी मन में रखा है, आज निकालना है। परमेश्वर को बोल देना, आज आपने बैक जाना है। हम परमेश्वर के पास राशन लिस्ट के तरह आते हैं कि प्रभु मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा, ऐसे सब कुछ हम खाली लिस्ट लेके जाते हैं, ये ठीक कर दो। हमें प्रभु की भी बात सुननी है। ये सब तो हम बोलेंगे, अपनी बात हम बोल देंगे, लेकिन हमें रिपीट परमेश्वर की बात की जवाब में सुनना है कि रिपीट में वो हमें क्या कहता है। जब हम प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करने जाते तो बहुत सारे लोग बस यही बात लेके जाते, प्रभु मेरी ये चिंता, प्रभु मेरी ये वो सब बोल के आमीन ऐसे बोल के आ जाते। प्रभु कहते रुको, मैं बोलने वाला हूँ, मैं भी जवाब देने वाला हूँ। तब तक हम रिटर्न आ जाते कि प्रभु हो गया, हमने बोल दिया, अब आप करना, हमने ऑर्डर हमने आपको ऑर्डर दे दिया है, अब सब मेरा काम हो जाना चाहिए। हम हुक्म चलाने जाते हैं। प्रभु कहते मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे पास आए हो, तुमने बोला, अब मेरी भी तो सुनो। जब उनकी सुनने की बारी आती है हम आमीन बोल के आ जाते हैं, बस हो गया प्रभु, इतना ही समय, और काम भी है, घर का भी है, ये है वो, और जान चलते हैं, बाय। हम आपको बोल दिए हैं, आपको करना है, ठीक है, ओके। प्रभु भी हमसे बात करना चाहता है। प्रभु हमें रास्ता दिखाना चाहता है। प्रभु के हजारों तरीके हैं बात करने के। सिर्फ वो बाइबल से ही बातें नहीं करता, उसके हजारों तरीके जब बढ़ेंगे ना, अनुभव करेंगे, आसपास के माहौल से वो आपसे बातें करेगा, आपको आवाज से बातें करेगा। जैसे हम और आप बातें करते हैं, इससे आवाज से वो बातें करते हैं। बहुत सारे हालात आपको ऐसे देंगे कि आपको कुछ सिखाएंगे, आप समझ जाओगे कि प्रभु हमें संकेत दे रहा है, प्रभु हमें बातें कर रहा है। वो संकेत देंगे, कई बार सपने के द्वारा, कई बार दर्शन के द्वारा। सपने का मतलब आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे क्लू देंगे आपको, एक साइन देंगे। जैसे हम रोड में सफर करते हैं तो क्लू बना होता है ना, दाएं मुड़े बाएं मुड़े, ऐसे ट्रायंगल सा बना होता है, एक बना होता है सीन की इधर जाएंगे, इधर है, ये इधर है, वो परमेश्वर, तब हम उधर अपने रास्ते को मोड़ते हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत सारे तरीके से बातें करता है, बाइबल से बातें करता है, जब हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आज हमें सिर्फ हमें अपना ही नहीं बोलना है, हमें परमेश्वर का भी सुनना है। और आप बैठ जाएंगे, बचपन से अब तक आपका किसने किसने मन दुखाया है, कहाँ कहाँ आपने दर्द को सहा है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाई है, आज सारा खाली करेंगे प्रभु के हजूरी में। और जिसने आपको ठोकर दिया है, जिसने आपके मन को दुखाया है, आज आप हृदय से उसको माफ करेंगे, हृदय से उसको माफ करेंगे। उसके प्रति आपके अंदर कुछ बुराई नहीं होना चाहिए, आपका मन खाली होना चाहिए। हमारा मन भरा होता है दर्द से, बदले से, ईर्ष्या से, जलन से, तो प्रभु आ नहीं पाता है, वहां प्रभु नहीं रह सकता। और हम सोचते खाली हम बोलेंगे और प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ कर देगा, खाली हमारे बोलने से नहीं होगा, हमारे करने से होगा। प्रभु कहते हैं कि कर्म बिना तेरा विश्वास अधूरा है। तुम विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म नहीं करते हो, जो मैंने आज्ञा दिया है वो नहीं करते हो, इसीलिए नहीं होता है। खाली बोलने से हो जाता तो चर्च में बिना बोले कोई नहीं आता, बिना प्रार्थना किए हुए कोई नहीं आता, तो सबका हल क्यों नहीं होता? लाखों की भीड़ होती है वहां पे, सबका हल क्यों नहीं होता? तो परमेश्वर हमें समझाते कि खाली तुम्हारे ऑर्डर देने से नहीं, तो तुम मुझे ऑर्डर दे दो और मैं कर दूं।
प्रभु मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरी बीमारी ये चला जाए, सब कुछ मेरा ठीक हो जाए। खाली ऑर्डर नहीं दे सकते हम प्रभु को, हमें प्रभु की बातों समझना है, आज्ञा को समझना है। और परमेश्वर आपको आज छुएगा। आप मुंह खोल के बोल सकते हो, आप मन में बोल सकते हो, जैसा आपका मन आज करे, प्रभु आपको छुएगा। जिस दिन प्रभु ने मुझे छुआ था ना, मुझे सिखाया गया कि ऐसे बात करो, आज खोल के परमेश्वर से बातें करो। जो कुछ हुआ, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, समय ही समय है। यहाँ हमें कोई ट्रेन पे नहीं जाना है कि टाइमिंग हो जाएगा तो 1 बजे हमें ट्रेन चलना है। जीवन को हमने बहुत समय दिया है, लोगों को हमने बहुत समय दिया है, काम को हमने बहुत समय दिया है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आज बर्तन मजेंगे तो ऐसा नहीं कि कल नहीं मजना पड़ेगा, कल फिर से बर्तन होगा, परसों फिर से बर्तन होगा। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आप जीवित हैं ये लगा ही रहेगा। चाहे धन कमाने की बात हो तो आप जितना मर्जी धन कमा लो, कभी खत्म नहीं होगा। सोचोगे आज कमा लिए तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, कल फिर कमाना पड़ेगा, परसों फिर, ये तो खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रभु के समय हजूरी में समय बिताएंगे ना, वो पासा पलट देगा। जिसके लिए आप दौड़ दौड़ कर रहे हैं ना, वो ऐसे कर दे। जैसे गीत में था ना, 12 वर्ष की रोगन थी जिसको लहू बहने का रोग था, 12 साल से उसको पीरियड आ रहा था लगातार। क्या वो घर बैठी होगी, डॉक्टर वैद्य को नहीं दिखाई होगी? इस जमाने में डॉक्टर, उस जमाने में भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, हकीम थे, बहुत सारे उपाय थे। क्या वो घर बैठी होगी? कुछ नहीं हुआ। क्या पैसा नहीं लेता डॉक्टर? पैसा नहीं खर्चा होगा उसने? सारा लिखा, सारा उसने अपने जीवन का जीविका खत्म कर दिया। लेकिन यीशु मसीह का पल्ला छुआ, सिर्फ कपड़ा छूने से क्या ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हुआ है उसका। हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा टेस्ट लिखेगा, दवाई देगा तो हमारा हल हो जाएगा। उसने भी ऐसा ही सोचा होगा, ऐसा ही किया, लेकिन नहीं हुआ। पल्ला छूने से ठीक हो गया, कपड़ा छूने से रोग चला गया। इतना भयानक बीमारी जो 12 साल से था वो चला गया। तो यीशु मसीह हम यही संकेत देते हैं कि तुम्हें जो तुम्हारे लगता है कि तुम्हारे बल से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी मेहनत से हो जाएगा, नहीं होगा। जिस लेवल का तुम चाह रहे हो उस लेवल का नहीं होगा। लेकिन मेरे हजूरी से, मेरा पल्ला पकड़ने से तेरा हो जाए, तुम पार लग जाओगे। जो मैं सिखा रहा हूँ वो करने से तुम देख पाओगे कि ये चमत्कार आज भी होता है। तो परमेश्वर आपको छुएगा और आपका सारा दर्द और कचरा निकलेगा। तब परमेश्वर आपको अपने मसा से बढ़ेगा, अपने दर्द से भरेगा। मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या थी, जलन थी, मैं सच बताती हूँ। अब नहीं है, लेकिन पहले, अब मैं अपने आप को चेक करती हूँ। आपको खुद अनुभव होगा। लोग कहते हैं धर्म बदलता है, आप खुद अनुभव करो कि जीवन बदलता है, मन बदलता है, क्या चेंज होता है। तो मैंने खुद देखा। अब कुछ भी हो जाए, मुझे जेलसी नहीं होती किसी से। पहले मुझे बहुत सच में जेलसी होती थी। उसकी औकात नहीं, उसको ऐसा, हम मेहनत करते हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? उसकी तो शक्ल भी ऐसी नहीं है, वो देखो नई एक्टिवा पे घूम रहे हैं। ऐसी चीजें मेरे अंदर थी। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जब बैठी, मैं खूब रोई थी। बहुत सारे लोग आज भी बताते, चर्चाते हैं, परमेश्वर उसको छूता है, वो फूट फूट के रोता है। वो पुरुष हो, वो महिला हो, जवान हो, बच्चा हो, वो कोई परवाह नहीं करता कि आसपास कोई हो। बस सोचते प्रभु है, प्रभु उसको छूता है ना, उसके दर्द सब उबल के निकलता है कि प्रभु अब मेरे टूटे हुए मन को जोड़, मेरे टूटे हुए मन को जोड़। जब वो परमेश्वर टूटे हुए मन को जोड़ता है ना, उसकी जोर अलग होती। तब आपका मन संसार की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगा, आपको कोई नहीं हिला पाएगा। आपको कितना भी कोई दुख दे देना, आपका मन नहीं टूटेगा, आपको जगह से नहीं हिला सकता। वो जो परमेश्वर दिल जोड़ता है। अब मुझे कड़वा से कड़वा कोई बोल जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मैं भला करती हूँ वो भी मुझे बुरा बोल जाता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं वैसे के वैसे हंसती रहती हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले कोई सुई के दाने की जितना भी बोल जाए, सरसों के दाने की कितना भी बोल जाए, मैं फुट फुट के रोती थी, आँख फूल जाता था। मुझे क्यों बोला ऐसा, मैं उसके साथ तो ऐसा करती हूँ, मैं उसके साथ तो भला करती हूँ, उसने मुझे क्यों बोला, मेरे मन दुखाया, क्या क्या उसके मन में आया, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं बस वही बात को सोचती रहती थी। वो तो बोल के निकल गया इंसान, अब 2 दिन 3 दिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है, वही घूम रहा है, चिंता पे चिंता। अब मैं किसी का भला करती हूँ और वो भी मुझे बुरा कर जाता है तो भी मुझे चिंता नहीं। सो अब ये दिल को परमेश्वर ने जोड़ा, और आप सब भी परमेश्वर के हजूर में बैठेंगे, परवाह नहीं करेंगे कि कौन है आसपास। आज आप प्रार्थना करेंगे, बातें करेंगे परमेश्वर से, और जितना भी है आज अपने कचरे को निकालेंगे। जहां जहां आपने दुख देखा है आज परमेश्वर से दया मांगेंगे, और जहां जहां आपने किसी का मन दुखाया है वहां वहां परमेश्वर से आप क्षमा मांगेंगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, जाने अनजाने में मैंने उसका दिल दुखाया, मैं नादानी में दिल दुखाया, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। प्रभु का पहला प्रचार यही था। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने मन को पुराने जीवन से फेर के वापस ले आओ। जो तुम करते रहे हो जाने अनजाने में, वो मत करो। मन को टर्न करके मेरे तरफ ले आओ, और अब मैं जो सिखा रहा हूं वो करो। तब क्या होगा? स्वर्ग का राज्य निकट है। जो स्वर्ग में हो रहा है वो धरती पर होने लग जाएगा। स्वर्ग में दुख, बीमारी, चिंता, गरीबी, लाचारी नहीं है। वहां रॉयल जीवन है, सोने की सड़कें हैं। आज सोने का आप कुछ बना लेना तो आप सड़क पे नहीं छोड़ते हैं, उसको लॉकर में रखते हैं, गहना बना के पहनते हैं, छोटा सा टुकड़ा। पर मुझे स्वर्ग का राज्य निकट है, वो तेरे पास है। कैसे? तो यीशु मसीह कहाँ के थे? स्वर्ग के थे। वो स्वर्ग छोड़ जमीन पर आ गए थे। तो परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग छोड़ मैं तुम्हारे लिए जमीन पे आ गया हूँ, देखो मैं तुम्हारे निकट आ गया हूँ। क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? दुख है, मैं निकाल दूंगा। चिंता है, मैं निकाल दूंगा। बीमारी है, मैं निकाल दूंगा। लेकिन कब? जब तुम मन फिराओगे, जब तुम अपने मन को मेरी तरफ ले आओगे, जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, तब। इसलिए गवाही सबको नहीं मिलती, चंगाई सबको नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, आज्ञा मानने से मिलती है, ऑर्डर देने से नहीं मिलती है, उनकी आज्ञा के ऊपर चलने से मिलती है। और मैं बहुत फूट फूट के रोई थी, बहुत सारा। आपको आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, आप बैठोगे ना। मैंने सारा घर का काम निपटा दिया था, मैंने आज मुझे बैठना है, आज मुझे बैठना है, और जो भी मन में था बातें आज मुझे परमेश्वर से करना है। आज मुझे परमेश्वर से